Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we will learn formation of abstract noun from adjective, verb and common noun. Okay, this will empower our vocabulary and this will help you to use the words in a sentences in different condition in the form of different parts of speech. कि सेंटेंस में विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में सेम वर्ड का, ठीक है, उसके फॉर्म बदल के कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी ये मदद करेगा. ठीक है, तो हम लोग अभी फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर में हैं. वी आर इन द फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर. हम लोग नाउन देखा था. ठीक है, हम लोगों ने नाउन देखा था और उसके बाद नाउन के अंतर्गत हम लोग नंबर ऑफ नाउन्स देखा, जिसमें से रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन्स मैंने कुछ बताए हैं. एक वीडियो और अपलोड होना है जिसमें सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे. फिर उसके एक्सरसाइजेस कुछ होने हैं, एक वीडियो उस पर होगा. लेकिन बीच बीच में जो उसके जो छोटे छोटे पहलू है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, उसको हम लोग लेके चलेंगे. तो आज हम लोग उसी के तहत यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाउन को जान लेते हैं. ठीक है, कि किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं तीनों से, उसको देख लेंगे. ये एक छोटा सा आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा. बाद में आप इस तरह से उसका प्रैक्टिस करेंगे. जो प्रॉब्लम्स होगा वो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा या फिर कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए आते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब्स. हियर इज़ वन वर्ड एक्ट. एक्ट मतलब क्या होता है? काम करना. ठीक है, तो उसका जब हम नाउन के रूप में देखेंगे तो क्या होगा? काम, दैट इज़ एक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिपेंड. डिपेंड मतलब किसी पे आश्रित रहना, तो उसका क्या होगा यहाँ पे? डिपेंडेंस. तो डिपेंडेंस मतलब क्या होता है? आश्रित. फिर है एडवाइस, मतलब सलाह देना, तो उसका क्या हो जाएगा? एडवाइस, ADVICE. ठीक है, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, मतलब सिर्फ सलाह. डाई मतलब मरना, ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है, तो उसका क्या हो जाएगा? डेथ, मृत्यु. सिमिलरली चूज़ है, चुनाव करना. ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? चॉइस, सिर्फ चुनाव. लाफ है मतलब हंसी. ठीक है ना, यहाँ पे हंसना, तो उसका क्या हो जाएगा? लाफ्टर, हंसी. ठीक है, नाउन के रूप में. उसी तरह से मूव है तो उसका मूवमेंट हो जाएगा. फिर लूज़ है तो उसका लॉस हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से वर्ड का फॉर्मेशन होता है. फिर आते हैं फ्रॉम एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव क्या होता है मालूम है? एडजेक्टिव होता है कि वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउंस. कहता है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं. ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे ब्रेव है. इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. जो साहसी होगा किसी व्यक्ति को, उसके बारे में कह रहा है कि ब्रेव, तो उसका क्या हो जाएगा? साहसिकता. उसके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे तो उसका यहाँ पे क्या बनाते हैं हम लोग? ब्रेवरी. आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका या लिख भी सकते हैं. और जब एक्सरसाइज होंगे, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे इस पर, तो सारे वर्ड्स उसमें आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे. अभी मैं एक बेसिकली आपको मेंटल एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ कि आगे जब आप प्रयोग करोगे या कहीं देखोगे तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाओगे. ठीक है, ऐसे मैं उन स्टूडेंट के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जो अभी बहुत प्राइमरी लेवल पे है या फिर जिनका बेस वीक है. जिन लोगों के लिए है, और ऐसे स्टूडेंट जो एडवांस लेवल पे हैं, उनके लिए मैं आऊँगा अभी, क्योंकि मैं बेस से लेके चल रहा हूँ. लेकिन एक रिवीजन तो हो ही जाएगा. स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है वो अवॉइड कर सकते हैं आप. ठीक है, कहीं कहीं होता है, निश्चित रूप से होता है. आगे आप देख लो, कावर्ड है तो उसका कावर्डिस. कावर्ड मतलब क्या होता है? कायर. तो कावर्डिस मतलब कायरता या वीरुता. फिर ग्रेट है तो उसका ग्रेटनेस. ठीक है, महान एडजेक्टिव है, महानता, नाउन हो जाएगा. उसी तरह फॉल्स है, फॉल्सहुड. फिर है यहाँ पे काइंड है तो काइंडनेस. काइंड मतलब दयालु, तो दयालुता उसके हो जाएंगे. अब चलते हैं कॉमन नाउन में. जो कॉमन नाउन है लेकिन उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं हम लोग. कॉमन नाउन समझते हो ना कि, ठीक है, ऐसे नाउन जिससे किसी पूरे कम्युनिटी का, ठीक है, एक साथ वो रिप्रेजेंट करता है या बोध कराता है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन. जैसे अगर काव कहते हैं तो काव से पूरे ऑक्स,
काव, ठीक है, उसके काफ सारे आ जाएंगे उसके अंतर्गत। मेन कहने से यहाँ पे लेडी, जेंट्स, चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एजेस सभी अब उसके तहत इंक्लूड आप कर लेंगे। तो एक उससे पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे चाइल्ड है, ठीक है, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड, चाइल्ड मतलब बचपन, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, बचपन कह रहा हूँ, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो उसका क्या हो जाएगा नाउन, बचपन। फिर है डेकोइट, ठीक है, मतलब डकैती जिसको कहते हैं, डकैत, तो उसका क्या हो जाएगा, डेकोइटी, मतलब डकैती जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। फिर है फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड मतलब मित्र, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रेंडशिप, मित्रता। स्लेव, गुलाम, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, या दास, तो उसका दास्ता, ठीक है, गुलामी, स्लेवरी। फिर है थीफ, मतलब चोर, तो उसका क्या हो जाएगा, चोरी, थेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग इसको, आप या तो स्नैपशॉट ले लो या लिख सकते हो तो आप लिख लो, मैं किनारे हो गया हूँ। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा वोकेबलरी एम्पावरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी मैं फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर के तहत लेके चल रहा हूँ, लेकिन बाद में जब आगे जाएंगे हम लोग वोकेबलरी पे वर्क करेंगे, उस पर जब सीरीज़ चलेगा तो उस समय भी ये आपका काम आएगा। इसलिए अभी से आप इसको बढ़िया से करते जाओ, और फिर जब एक्सरसाइजेज में और सारे वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे अधिक से अधिक, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ फिर मैं आप लोग से कहता हूँ कि आप लोग शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं लाइव आने की मेरी प्रतीक्षा है कि अभी तो मैंने 2 सप्ताह पहले स्टार्ट ही किया, अभी मैं तुरंत उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन आई वांट टू बी लाइव विथ यू, ठीक है। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होगा कि मैं आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहूँगा, और फिर मुझे पता चल पाएगा कि मैं कितना बेनिफिट दे पा रहा हूँ। और लाइव और वीडियो में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है, और ये कंफर्टेबल भी उतना नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स जैसे आएंगे फिर आपको दिखेगा मैच्योरिटी, और फिर आपको दिखेगा कि मैं आपके लिए कितना काम का हूँ, ये बात पता चलेगा। तो इसलिए अभी से आप उसको ठीक से करते जाइए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप देखेंगे कि आप बहुत बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, और कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जाएगा, और एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि वो कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश लर्निंग मीन्स कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश लर्निंग होगा। और इसके बाद हम लोग एक इन्फिनेटिव पे भी मैंने वीडियो बनाया था, मैं शायद अपलोड किया हूँ या नहीं किया हूँ, उसको देख लेता हूँ। थोड़ा सा उसमें कुछ लाइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम्स आ गया था, या फिर किसी कारणवश उसको शायद अपलोड नहीं किया हूँ, देख लेता हूँ, उसको भी अपलोड कर दूँगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग लेके चलते हैं, या फिर जो रिक्वायरमेंट्स कुछ स्टूडेंट फ़ोन करते हैं उसके अनुरूप में जो तत्काल ज़रूरत रहता है उसको मैं डालता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय।